नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बिजनेस के कुछ नई नई स्ट्रेटेजीज और ये वीडियो थोड़ा मोटिवेशनल होने वाला है क्योंकि इसमें हम कुछ गोल्ड स्टेटमेंट्स देखने वाले हैं जो कि आपको और आपके बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ही लाभदायक हो जाएंगे। आज हम देखेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अभी है और जो होकर गए हैं, जैसे कि आदरणीय मोदी जी, बाद में मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने इतने बड़े किंगडम को कैसे मैनेज किया। तो आज मैं बताने वाली हूँ ये जो बड़े बड़े लीडर्स हैं हमारे देश में, जो बड़े बड़े लीडर होकर गए, उन्होंने कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ की और उन्होंने इतने बड़े किंगडम को, इतने बड़े देश को मैनेज कैसे किया। और जो प्रधानमंत्री होके गए हैं और अभी भी हैं, वो इतने बड़े किंगडम को कैसे मैनेज करते हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं, और जो हमारे वर्ल्ड में जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, उनके बारे में हम आज जानेंगे। आज हम ये 5 स्ट्रैटेजीज पे बात करेंगे। नंबर 1 है इक्वालिटी इज़ अ रॉन्ग कंसेप्ट, 2 नंबर है 4D स्ट्रैटेजी, 3 नंबर है मॉस्को मेथड, 4 नंबर है ईट दैट फ्रॉग टेक्निक, 5वां नंबर है MIT मेथड और 6 नंबर है ABCDE टेक्निक। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति और हमारे हर एक राज्य के मुख्यमंत्री, बिजनेस लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स इतने बड़े किंगडम को कैसे मैनेज करते हैं, उनका क्या तरीका है, वो कैसे प्रायोरिटी से समय का इस्तेमाल बहुत बड़े काम पे लगाते हैं और बहुत बड़ी ग्रोथ पाते हैं। दूसरा पॉइंट है मेजरेबल इम्पैक्ट। जो हम काम कर रहे हैं उसका मेजरेबल इम्पैक्ट क्या है, हम जो काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या है। जो काम बहुत ज़्यादा रिजल्ट देता है उस पर फोकस करो, उसको बोलते हैं प्रायोरिटी। फोकस ऑन हाई रिजल्टिंग वर्क, फोकस ऑन हाई रिजल्टिंग वर्क इज अ प्रायोरिटी। जो काम हमें ज़्यादा रिजल्ट देता है उसी काम पे हमें फोकस करना चाहिए, उसको कहते हैं प्रायोरिटी। अगर हम हमारे काम में प्रायोरिटी सेट करेंगे और उन प्रायोरिटीज़ पे फोकस करेंगे तो हमारी ग्रोथ बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से हो जाएगी। और जो मेजरेबल इम्पैक्ट है, मतलब अगर हम हमारा इंटेलिजेंस यूज़ करके हम इंटेलिजेंटली अगर हम दिन में क्या काम कर रहे हैं, उससे हमें क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसके लिए हम क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं और उससे हमारे काम से कस्टमर कितने सेटिस्फाइड हो रहे हैं, अगर हम ये सारी बातें अगर ऑब्जर्व करेंगे, इंटेलिजेंटली इसका हम स्टडी करेंगे, तो हम बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जल्दी हम ग्रो हो सकते हैं। बहुत सारी काउंटलेस किताबें लिखी गई है फोकस पे, फोकस करने पे काउंटलेस किताबें लिखी गई हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो प्रायोरिटीज़ पे फोकस करते हैं और बाकी सब ऐसे ही पूरा दिन काम करते रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो प्रायोरिटीज से काम करते हैं और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो खाली काम ही करते रहते हैं। मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं हर समय बिजी हूँ। क्या इम्पैक्ट है तुम्हारे बिजनेस का, क्या इम्पैक्ट है तुम्हारे काम का। बिजनेस विल गिव यू अ फॉल्स फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट। मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं हर समय बिजी हूँ, लेकिन क्या आउटकम है आपके बिजनेस का। आप जो काम करते हैं, हर समय बिजी रहते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है, आउटकम क्या आता है आपके पूरे दिन के काम का। आप पूरे दिन बिजी रहते हो तो आपके पूरे दिन का आउटकम क्या है। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ थायरोकेयर डॉक्टर वेलुमणि जब इंटरव्यू लेते हैं तो हर एक आदमी में, हर एक इंसान में वो देखते हैं कि ये इंसान फोकस्ड है या डिस्ट्रैक्टेड है, ये इंसान फोकस्ड है या डिस्ट्रैक्टेड है। पीपल हु कैन फोकस दे कैन गेट थिंग्स डन। यू डोंट गेट पेड फॉर द टाइम यू स्पेंड, यू गेट पेड फॉर द वैल्यू यू क्रिएट। अभी हम बात करेंगे प्रायोरिटाइजेशन पे और उसमें पहला नंबर आता है इक्वालिटी इज अ रॉन्ग कंसेप्ट, 4D स्ट्रेटेजी, मॉस्को मेथड, ईट द फ्रॉग टेक्निक, MIT मेथड, ABCDE टेक्निक्स। इन 6 पॉइंट्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। इन 6 स्ट्रैटेजीज पे हम लोग बात करने वाले हैं। बिजनेस नहीं चाहिए, बिजनेस चाहिए, बिजनेस नहीं चाहिए, बिजनेस चाहिए।
और एक्टिविटी नहीं चाहिए, खाली एक्टिविटी नहीं चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए। एक्टिविटी नहीं चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए। Key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities. Deciding what not to do is as important as deciding what to do. Deciding what not to do is as important as deciding what to do. And deciding what to do. Deciding what to do is as equally important as deciding what not to do. Deciding what to do is also as equally important as deciding what not to do. देखो, हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुत बिजी रहते हैं, हमेशा काम करते हैं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ फिक्स नहीं रहती है, उनको नॉलेज नहीं रहता है उनको क्या करना है लाइफ में, वो उनका डिसीजन नहीं होता है, वो डिसाइड नहीं कर पाते, और उनको लाइफ में क्या करना है वो डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि उनको जो पूरा नॉलेज है वो नहीं रहता है किसी चीज़ में, जो वो करना चाहते हैं उसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं रहता है, और वो 1000 बिजनेस करके देखते हैं, उनके पास आइडियाज़ भी बहुत रहते हैं, और वो बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई भी करते हैं, बिजी रहते हैं, बहुत काम करते हैं, फिर भी उनको कभी भी सक्सेस नहीं मिलता है। जितने उनके एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, जितनी उनको ग्रोथ चाहिए होती है, उतनी ग्रोथ उनकी कभी होती ही नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाते उनको क्या करना है, वो उनके प्रायोरिटी पे फोकस नहीं कर पाते, और उनको पता नहीं होता कि मुझ में क्या पोटेंशियल है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत एनर्जी के साथ इंटेलिजेंटली मैं कौन सा काम कर सकता हूँ, और किस में मुझे ग्रोथ मिल सकती है, किस में मुझे सक्सेस मिल सकता है, वो ही उनका क्लियर नहीं रहता है। वो जो उनके जो आइडियाज़ रहते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे किस में ग्रोथ मिलेगी, वही आइडियाज़ उनके क्लियर नहीं होते हैं, इसलिए वो कभी भी कितना भी काम करके, कितना भी बिजी रह के वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमें करना है वो भी हमें बहुत अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, और जो हमें नहीं करना है, जो पोटेंशियल हम में नहीं है, जो हम नहीं कर पा सकते हैं, जो हम नहीं कर पाएंगे, वो भी हमें मालूम होना खुद को बहुत ज़रूरी है। तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या पोटेंशियल है, हम किस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, हमारी एनर्जी हम किस में फोकस कर सकते हैं, हम किस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो चीज़ जैसे हमें मालूम होनी है, वैसे ही हम किस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हम किस चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते, कौन सा हम काम कर नहीं सकते, वो भी मालूम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो काम हम नहीं कर सकते और जो काम हम कर सकते हैं, ये 2 बातें जिनको मालूम होती है कि खुद का पोटेंशियल जिनको मालूम होता है, ये जो कर सकते हैं और है, ये कंसेप्ट जिनके क्लियर होते हैं वही बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं। डोंट लूज द साइट ऑफ योर प्रायोरिटीज। डोंट लूज द साइट ऑफ योर प्रायोरिटीज। When you know what is most important to you, making decision becomes simple. When you know what is most important to you, making decision becomes simple. मेजरेबल इम्पैक्ट मतलब क्या है कि हम एक दिन में जो काम करते हैं उसमें हमें कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, कितने पैसे हमें मिलते हैं, कितनी कॉस्ट हम कितना इन्वेस्टमेंट हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम हमारा टाइम और पैसा हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम हमारी एनर्जी हम कितने इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम कस्टमर को सेटिस्फैक्शन कितना दे रहे हैं, हमारे काम से कस्टमर कितना सेटिस्फाइड हो रहा है, इसको हम बोलते हैं मेजरेबल इम्पैक्ट। राजा का अवधा एक अलग रहता है और मजदूर का एक अवधा अलग रहता है, लेकिन हमें राजा के साथ भी ईमानदार रहना है और मजदूर के साथ भी हमें ईमानदार रहना है। जैसे हम राजा का सम्मान करेंगे वैसे हमें मजदूर का भी सम्मान करना चाहिए। बिजनेस नहीं चाहिए, बिजनेस चाहिए। हर समय काम कर रहा है, हमें बिजनेस नहीं चाहिए, बिजनेस चाहिए। और एक्टिविटी नहीं चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए। हमें एक्टिविटी नहीं चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए। इक्वालिटी इज़ अ रॉन्ग कंसेप्ट। इक्वालिटी इज़ अ रॉन्ग कंसेप्ट, क्योंकि हम सारे बराबर नहीं हैं और सारे काम भी एक जैसे नहीं हैं, सारे काम भी बराबर नहीं हैं, इक्वल नहीं हैं। लेकिन राजा और मजदूर ये दोनों लोग भी बराबर नहीं हैं, ये इक्वल नहीं हैं। दिस इज़ अ
फेयरनेस इज़ अ राइट कंसेप्ट, क्योंकि हम राजा के साथ भी हमें समान बिहेव करना है और मजदूर के साथ भी हमें समान ही बिहेव करना